कोयला नगर में दुर्लभ औषधीय पौधे से युवा पीढ़ी को आयुर्वेद से जोड़ने की अनूठी पहल। कोयला नगरी धनबाद अब जल्द ही दुर्लभ और जीवनदायिनी औषधियों की खुशबू से महकने वाली है। आज धनबाद के कोयला नगर स्थित निर्माणाधीन पवित्रम सेवा धाम में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान के तहत अनेकों उपयोगी औषधीय पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल भी पहुंचे। उनके हाथों से कल्पतरु पेड़ लगाया गया, जो अत्यंत ही दुर्लभ पेड़ है। इस अनूठी पवित्रम औषधि वाटिका को तैयार करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से दुर्लभ औषधीय बीजों की विशेष रूप से मंगवाया गया है, जिनसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। घर घर आयुर्वेद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का माध्यम। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का व्यापक प्रचार प्रसार करना और आज की युवा पीढ़ी को हमारी पारंपरिक औषधि और उनके चमत्कारी लाभों से परिचित करवाना है। पवित्रम औषधि वाटिका न केवल पर्यावरण का संरक्षण करेगी, बल्कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर घर घर आयुर्वेद के संदेश को धरातल पर उतारेगी। वर्षों से सेवा में समर्पित है पवित्रम सेवा परिवार। गौरतलब है कि पवित्रम सेवा परिवार पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा समय समय पर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा पर्यावरण रक्षा के लिए कई बड़े कार्यक्रम और जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिहार झारखंड क्षेत्र के सद्भावना प्रमुख राकेश लाल जी, क्षेत्रीय सेवा प्रमुख त्रिवेणी लाल जी, योगेंद्र तुलसियान, कन्हैया लाल अग्रवाल, राकेश खंडेलवाल, सेवावर्ती अजय भारतीय एवं अनेकों सदस्य बहने कार्यकर्ता मौजूद थे। कि प्रयास आपके बहुत अच्छे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन अलग अलग के जो पौधे हैं उनके लिए मतलब कि एक सुटेबल जलवायु वगैरह भी है, तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि वो पौधा यहाँ पे मतलब उगेगा ही। और भगवान से प्रार्थना की तो खैर ईश्वर तो मतलब कि सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ रख रखाव और कुछ और व्यवस्था है तो बताइए। देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग पेड़ उगते हैं, लेकिन वर्षा एक ऐसी ऋतु है जहाँ कहते हैं कि बांझ भी गर्भवती हो जाती है। वर्षा ऋतु में आप देखे होंगे कि आप पैक करके भी औषधियों को रख दीजिए, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। वर्षा ऋतु जो है वो जन्मदायिनी है, माने ये जन्मदायिनी ऋतु है, इसमें जन्म लेती है चीज़ें। तो इस ऋतु में जलवायु विभिन्न होने के बावजूद भी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, हम लोग ऑर्गेनिक खाद की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, गोबर गौमूत्र के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में और हमारे कार्यकर्ताओं की प्रार्थना के हाथ में है कि कितना फलीभूत होता है ये अभियान, और सबको इसमें लगे, मेरा यही प्रार्थना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और पवित्रम सेवा परिवार मतलब कौन कौन से औषधीय चीज़ों का मतलब कि यहाँ पे तैयारी करता है, जो कि बाजार के आर्टिफिशियल या एलोपैथी की दवाओं से लोगों को बचाएं। आप एक बार स्टॉल पर विजिट करें, वहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ रखी हुई है। वो तो वहीं चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, उनके परिचय भी करवा देता हूँ। और एक एक औषधि पे यहाँ तो बहुत 10% औषधियाँ आई है। जो हमारा आरोग्य धाम बन रहा है नेचुरोपैथी सेंटर, वहाँ हमने हजारों प्रकार की आयुर्वेद औषधियाँ वर्ष भर हम संग्रह भी करते रहते हैं, लोगों को देते भी रहते हैं। वर्ष भर संग्रह भी करते रहते हैं। महीने में 2 दिन 3 दिन जब भी मुझे छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के दिन मैं कहीं न कहीं धनबाद के बाहर जाता हूँ और एक लक्ष्य के साथ कि वहाँ से ये औषधि लेके आनी है, वहाँ से ये औषधि लेके आनी है, और औषधियाँ हमारा संग्रह का कार्य चलते रहता है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, पवित्रम सेवा परिवार इतना ज़्यादा प्रयास कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई इस काम के सहयोग में कौन कौन से हाथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि अकेले किसी के बस का रोग नहीं है कि ये सब कुछ कर पाए। इसके लिए मतलब कि जगह की तो आवश्यकता होती ही है, साथ में मतलब एक मॉनेटरी हेल्प की भी ज़रूरत होती है, और गौ माता की सेवा भी मतलब जिस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये बताएं कि कौन कौन लोग मतलब आपसे जुड़ रहे हैं और लोगों को जुड़ने के लिए क्या आग्रह करेंगे। बीसीसीएल ने ये ज़मीन दी है, इसके लिए बीसीसीएल के आभारी है। और ये हमारे बानर, भालू, रीछ, हम लोग सब जितना कार्य हो पाएगा, राम जी का काम है, जितना हम लोगों से इस जीवन में होगा हम लोग करेंगे। हमारे बाद ये जो युवा पीढ़ी, युवा बच्चे जुड़े हैं, ये युवा जुड़े हैं, ये आगे बढ़ाएंगे। ये अनवरत कार्य है, अनवरत यज्ञ है, इसमें आहुतियाँ डलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इसमें कार्य पूर्ण होगा ऐसा कुछ नहीं है, कार्य करना है, बस इसी भाव से कार्य करना है। चलिए, अब हम चलेंगे उस स्टॉल की तरफ और अजय भरतिया जी के साथ। आप लोग भी ले लीजिए।